नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 10 का दम चैंपियंस लीग के संग में। चैंपियंस लीग टी20 क्वालिफायर्स के अपने पहले ही मैच में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से पराजित कर तहलका मचाने वाली पाकिस्तान की लाहौर लायंस की टीम दूसरे मुकाबले में बुरी तरह हार गई। न्यूजीलैंड की नॉर्दर्न नाइट्स ने लायंस को 72 रन के बड़े अंतर से हराकर क्वालिफायर्स में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है और इस जीत के साथ ही नॉर्दर्न नाइट्स ने टूर्नामेंट के मेन मैचों में पहुंचने की यानी कि क्वालिफाई करना लगभग तय माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। चैंपियंस लीग में नॉर्दर्न नाइट्स ने क्वालिफायर में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। नॉर्दर्न ने लाहौर लायंस को 72 रनों के बड़े अंतर से मात देकर मेन ड्रॉ की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा लिए हैं। अपने दूसरे क्वालिफायर मैच में नॉर्दर्न नाइट्स ने पहले शानदार बल्लेबाजी और उसके बाद गेंदबाजों के गदर और उसके साथ ही फील्डर की चुस्ती फुर्ती से लायंस को पस्त कर दिया। नॉर्दर्न नाइट्स ने पहले खेलते हुए लाहौर को 171 रन का टारगेट दिया। 171 रनों के लक्ष्य के आगे लाहौरी बल्लेबाज ढेर हो गए। नॉर्दर्न के गेंदबाजों ने ऐसा गदर मचाया कि एक बल्लेबाज को छोड़कर बाकी 9 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। सऊदी और बोल्ट की जोड़ी के सामने लायंस पानी मांगते नजर आए। सऊदी बोल्ट की जोड़ी ने टॉप ऑर्डर को उखाड़ फेंका। पहले दोनों ने सलामी जोड़ी को खत्म किया, उसके बाद कप्तान हफीज, उमर सिद्दीक और अकमल का भी शिकार किया। 19 रन पर लाहौर की आधी टीम पवेलियन में जाकर बैठ गई। हालांकि साद नसीम ने टिकने का थोड़ा साहस दिखाया, लेकिन कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई नॉर्दर्न नाइट्स की शुरुआत खराब रही। एंटन डेवकेट और कैन विलियमसन जल्दी ही पवेलियन का रुख करते नजर आए। 60 रन पर 3 विकेट खोकर नॉर्दर्न नाइट्स ने कमाल का कमबैक किया और कप्तान डैनियल फिन और वॉटलिंग क्रीज पर जम गए। फिन और वॉटलिंग ने अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ ले गए। साथ ही दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 90 रन की साझेदारी हुई। फिन ने 30 गेंदों का सामना करते हुए 53 रन की अहम पारी खेली, जबकि वॉटलिंग ने भी 40 गेंद में 53 रन की पारी खेली। दोनों की पारी की बदौलत नॉर्दर्न की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 170 रन बनाने में कामयाबी हासिल की, जिसके सामने लाहौर के लायंस पानी मांगते नजर आए और नॉर्दर्न नाइट्स ने एक और जीत दर्ज की। अब 16 सितंबर को नॉर्दर्न नाइट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होना है। स्पोर्ट्स डेस्क, खबर फास्ट। जी हाँ, अब अगला मुकाबला नॉर्दर्न नाइट्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। ये बहुत रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है क्योंकि नॉर्दर्न नाइट्स ने लगातार 2 जीत हासिल की है और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही है, लग रहा है कि बहुत धमाकेदार जो है टीम सामने आई है। बहरहाल आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सूर्यदीप हुड्डा जी लगातार जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। सूर्यदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सूर्यदीप जी, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि हमने कल का जो मैच देखा नॉर्दर्न नाइट्स और लाहौर लायंस के बीच, बहुत ही एक तरीके से रोचक मुकाबला देखने को मिला था और जिस तरीके से लायंस को धराशाही कर दिया है नाइट्स ने, एक कहा जाए बहुत अच्छी टीम उभर कर सामने आ रही है। नाइट्स का परफॉर्मेंस, टीम स्पिरिट होती है वो नज़र आई हमें लास्ट नाइट। और दूसरी बात, लाहौर लायंस में वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया। विकेट्स बहुत जल्दी थे, उन्हें टारगेट 170 रन का था पर उन्हें बहुत जल्दी बनाने की जल्दी थी, पर अपनी गलती से उन्होंने भी शुरू में बॉल भी अच्छी डाली है नाइट्स के बॉलर ने, बोल्ट ने स्पेशली, और टीम सऊदी ने तो बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करा। और मेरा मानना ये है अब जो मैच बचे हुए हैं उन पे लगभग 90% श्योर है नाइट्स प्लेऑफ में जा रही है
और लाहौर लॉयंस को अपने ग्राउंड फील्ड पे ज्यादा ध्यान बिल्कुल, एक तरीके से हम लाहौर लॉयंस की बात करें, जो पहला उसने मैच खेला था और पहले मैच में जिस तरीके से निखर के सामने आई थी, हम बात करें उमर अकमल की, कितना शानदार बल्लेबाजी की थी, साथ ही साथ उनके बॉलर्स भी काफी अच्छे दिख रहे थे, लय में दिख रहे थे। लेकिन कल बिल्कुल कहा जाए स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करा था, बॉलर्स थोड़ा सा लय में दिखे थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से फिन जब आए और वॉटलिंग मैदान पर आए तो उन्होंने बॉलर्स को टिकने नहीं दिया अपने सामने। हाँ, स्पेशली स्पिनर्स पे डोमिनेट हुए। स्पिनर लाहौर लॉयंस की तरफ से थे, जो परमानेंट स्पिनर थे, हफीज भी डाल लेते हैं, पर पिछले 10 ओवर में उन्हें सफलता नहीं मिली, पिच से इतना रन नहीं मिल रहा था और फिन ने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का मुजाहिरा करा। और दूसरा मेरा मानना ये है, लाहौर लॉयंस को इंडियन पिच पर आप खेलने आए हो तो अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी इंडियन पिच के हिसाब से बनानी पड़ेगी। स्पिनर्स ज्यादा लेने पड़ेंगे, मीडियम पेसर्स को बोलना पड़ेगा अपने राइट बॉल डालनी है, डेप्थ में ज्यादा बॉल अच्छी डालनी है और कोई दोराई नहीं है। हमने देखा था कल जिस तरीके से वहाब रियाज की बात करें, वहाब रियाज बॉल जो डाल रहे थे उनका पता नहीं चल रहा था वो कहां डालना चाह रहे हैं बॉल, क्योंकि इतना प्रेशराइज हो गए थे, एक तरीके से कहा जाए प्रेशर में आ गए थे। उन्होंने लगातार 2 जो है फुल टॉस डाली और एक ही जगह पर वो चौके गए थे और वहां पर वो देखकर एक तरीके से कहा जाए रियाज अपनी बॉलिंग को नहीं देख रहे थे, फील्डर्स को एक तरीके से दोषी मान रहे थे। जब आप अपने पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, जब आपको पता आप यॉर्कर डालना चाह रहे हो और आपसे फुल टॉस डल रही है तो इट्स बेटर आप लेंथ बॉल डालिए और लेंथ पे दीजिए। और हाँ, बैट्समैन निकल कर शॉट मार रहा है तो उसे मारने दीजिए, पर आप इतनी जूसी फुल टॉस आप ये गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। जब स्पेशली T20 है और लास्ट ओवर्स चलने वाले हैं तो स्पेशली आपको अपने पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जहां आप चाहते हो वहां पर बॉल डाले। और थोड़ी सी बात ये भी कमी रही रियाज में, वो टप्पा नहीं पकड़ पा रहे इंडियन पिच पे, मतलब जो उनको लाइन लेंथ रखनी चाहिए वो देख नहीं पा रहे हैं। एक जिस तरीके से आप बोल रहे हैं टप्पा एक होता है जो वहां पर वो एक स्पॉट सही से फिक्स नहीं कर पा रहे जहां पर उन्हें डालना है। लेकिन अब जिस तरीके से एक मैच जीत चुकी है लाहौर लॉयंस, एक हार चुकी है, अब उस पर एक तरीके से प्रेशर भी आ गया होगा, क्योंकि अगर क्वालिफाई करना है तो ये मैच उसको जीतना जरूरी है। क्वालिफाइंग भी, और अब सिचुएशन ऐसी हुई है जब हमारी जीत से बात नहीं बनने वाली है, दूसरी टीम पे भी डिपेंड है। लाहौर लॉयंस को मुंबई इंडियंस के मैच पे भी बहुत डिपेंड है। नाइट्स का जो मैच होना है मुंबई इंडियंस के, वो बहुत ही टफ मैच है। और दूसरी बात रही, लाहौर लॉयंस को जीतना ही होगा अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं, और डिफरेंस जो है वो जितना टारगेट उन्हें मिलता है तो 4 ओवर पहले वो टारगेट बनाना पड़ेगा। और बड़ी जीत डेफिनेटली बोनस पॉइंट के साथ अगर जाते हैं तो ही प्लेऑफ में। हमने ये देखा है एक तरीके से कहा जाए सूर्यदीप जी, जो लाहौर लॉयंस है वो फील्डिंग में काफी कमजोर दिख रही है एक तरीके से बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो फील्ड मिस फील्ड हुई हैं कल के मैचेस में देखा गया, कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं कल के मैचेस में। T20 में ऐसे अगर आप कैचेस ड्रॉप करोगे तो निश्चित रूप से आपके हाथ से मैच निकल जाएगा। T20 शॉर्टर फॉर्मेट है, जब 20 ओवर है और उसमें ज्यादा ये रहता है जितने ज्यादा फील्डिंग में रन बचा पाते हैं उतना ज्यादा बेहतर रहता है। और शुरू से पाकिस्तान टीम की फील्डिंग अच्छी नहीं रही है और लाहौर लॉयंस को भी थोड़ा सा अपना ग्राउंड वर्क पे ध्यान, बैटिंग बहुत अच्छी है पर बॉल नहीं चली, पर फिर भी उन्हें फील्डिंग थोड़ी सी सुधारनी पड़ेगी। कैचेस भी बहुत ड्रॉप हुए, उसके बाद फिन ने रन भी बनाया है, विल्सन की भी कैच ड्रॉप हुई थी। इसी वजह से एक तरीके से बात की जाए सूर्यदीप जी, जिस तरीके से हम फील्डिंग की बात करें, फील्डिंग लगातार खराब है और उसमें कहा जाए आप अगर T20 मैचेस में आप इतनी मिसफील्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके हाथ से मैच वो तो जाएगा ही। आपको एक मौका मिल रहा है, कैच मिल रहा है, उसको आप ड्रॉप कर देंगे, हाथ से ही टपका देंगे कैच, तो आपके हाथ से मैच जाना ही है। और T20 में खासकर ये कहा जा सकता है T20 ही फील्डिंग साइड बहुत ही मैटर करता है। जब आप बिल्कुल टीम वर्क में फील्डर्स अच्छे नहीं है, जो फिट हो, एथलीट प्लेयर्स होना बहुत जरूरी है। और इशू यही चल रहा है लाहौर लॉयंस के साथ कि उन्हें अपनी प्रॉपर फील्ड और कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है। बॉलर्स फील्डर को दोषी मान रही है, फील्डर्स बॉलर को मान रही है, टीम कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा है इस बार। और कहीं ना कहीं जो कहा जाए इस मैचेस की बात, आप जिस तरीके से कह रहे हैं टीम कॉम्बिनेशन ही नजर आ रहा है। और वही हम इसकी बैटिंग लाइनअप की बात करें, बैटिंग लाइनअप अच्छी है। हम उमर अकमल की बात करें, हफीज की बात करें, नासिर जमशेद की बात करें, अच्छी बैटिंग लाइनअप है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी में कहा जाए जो जल्दबाजी होती है उसके चक्कर में कहीं ना कहीं आउट होते चले गए कल। यही हुआ, सारे प्लेयर ये सोचते हैं मैं आता हूं 2 लंबी हिट मारता हूं और मैच जिताता हूं। ऐसे नहीं होता। टारगेट जब आपको मिला है 170 रन का, आपको प्रॉपर ही होना चाहिए। पहले 6 ओवर में हमें 60 से 70 रन बोर्ड पे चाहिए, पावर प्ले है। अगर पहले विकेट गिर रही है
तो फिर बैटिंग ऑर्डर में भी चेंज होना चाहिए। बिल्कुल, बैटिंग ऑर्डर में भी चेंज होना चाहिए। एक तरीके से बात की जाए, जो कल लॉयंस हारी है मैच, अब जो आने वाला मैच है उसके लिए वो एक कहा जाए इंपॉर्टेंट मैच है, वो जीतना ही होगा उसको। बहरहाल अभी हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद मुंबई इंडियंस और साउदर्न एक्सप्रेस के बीच जो मैच हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे।